नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 17 की, जिसे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के दशम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न, और मिथुन लग्न में बुध प्रथम भाव और चतुर्थ भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध दशम भाव में स्थित हो जाता है तो यह एक मिश्रित फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। यहाँ पर यह नकारात्मक और सकारात्मकता दोनों के प्रभाव लिए होता है। देखिए, जब कभी भी बुध दशम भाव में स्थित होता है ना, तो दशम भाव का यह कारक भी होता है। और यहाँ पर एक सिद्धांत कार्य करता है कि कारको भाव नाशाय। जब कभी भी कोई ग्रह अपने कारक भाव में स्थित हो जाता है तो उसका नाश करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर बुध दशम भाव को हानि पहुँचाने वाला बन जाएगा, दशम भाव को अस्थिर करने वाला बन जाएगा, दशम भाव में फ्लक्चुएशन प्रदान करने वाला बन जाएगा। दूसरी ओर जब कभी भी बुध दशम भाव में स्थित होता है तो यह एक बुध से बनने वाला योग भद्र योग नामक योग का निर्माण करने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में यह बुध भद्र योग का निर्माण भी कर रहा है। भद्र योग से युक्त व्यक्ति प्रसिद्धि पाने वाला होता है, बेहतर परफॉर्म करने वाला होता है, रिनाउंड पर्सन होता है और जीवन में सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति माना जाता है। तीसरा एस्पेक्ट यह है कि यहाँ पर यह बुध अपनी नीच राशि में स्थित हो रहा है। यहाँ पर गुरु की राशि स्थित है, मीन राशि स्थित है, मीन राशि में बुध नीच का होता है। तो यहाँ पर नीचत्व प्राप्त करने के पश्चात यह बुध अगेन नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। तो ओवरऑल यदि देखें तो ऐसा बुध 10th हाउस के सापेक्ष, कर्म क्षेत्र के सापेक्ष, आपके प्रोफेशन के सापेक्ष फ्लक्चुएशन प्रदान करने वाला हो जाएगा। अप एंड डाउन्स चलते ही रहेंगे। ऐसा व्यक्ति जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में स्थिर नहीं हो पाता। यदि हम इसको लग्न भाव के सापेक्ष देखते हैं तो लग्न भाव से ऐसा बुध लग्नेश होकर दशम भाव में स्थित हो रहा है। देखिए, यह भी एक बहुत शुभ योग माना जाता है। जब कभी भी लग्नेश दशम भाव में स्थित हो जाता है तो यह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फेमस बना देता है, बहुत रिनाउंड बना देता है। ऐसे लोग जीवन में उच्च सफलता प्राप्त करने वाले लोग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगेन क्योंकि यह अपनी नीच राशि में स्थित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में यदि इसका नीचत्व भंग नहीं होता तो यह अशुभ फल प्रदान करने वाला बनेगा। हालांकि क्योंकि यह नीच का भी है, भद्र योग भी बनाने वाला है, लग्न भाव से दशम भाव पर भी स्थित हो रहा है, लग्नेश का दशम भाव में बैठना भी एक उच्च राजयोग का निर्माण कर देने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में यह पूर्ण रूप से तो नकारात्मक नहीं होगा, लेकिन हाँ मिश्र फल अवश्य प्रदान करने वाला होगा। जब व्यक्ति सफलता पाता है तो उच्च सफलता पाता है, और जब वह गिरता है तो हैंड टू माउथ हो जाता है। तो इस तरह की स्थितियां व्यक्ति के जीवन में चलती रहती हैं। यदि इसको हम चतुर्थ भाव के सापेक्ष देखते हैं तो चतुर्थ भाव से ऐसा बुध सप्तम भाव पे स्थित हो रहा है। देखिए, चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, वाहन, भूमि और भवन को प्रदान करने वाला चतुर्थ भाव होता है। किसी भी प्रकार के सांसारिक सुखों को प्रदान करने वाला भी चतुर्थ भाव होता है। जब इसका स्वामी दशम भाव में स्थित हो जाता है अथवा इसका कारक दशम भाव में स्थित हो जाता है, तब इस स्थिति में वह सांसारिक भोग व्यक्ति को उपलब्ध कराने वाला बन जाता है। लेकिन क्योंकि यह नीच का हो रहा है तो सांसारिक भोगों को प्राप्त करने में भी व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसे लोगों के मार्गों में अवरोध भी आते रहते हैं। तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष भी यदि देखें तो यह एक मिश्रित फल प्रदान करने वाला ग्रह बन रहा है। देखिए, यहाँ पर चतुर्थ भाव का बुध कारक भी होता है और चतुर्थ भाव का यह स्वामी भी होता है। तो अपने कारक स्थान और अपने स्वामी स्थान से जब यह सप्तम भाव में बैठ रहा है, कुंडली के दशम भाव में बैठ रहा है, तो अब यह चतुर्थ भाव के सापेक्ष तो शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बुध को केंद्राधिपत्य दोष भी प्राप्त हो रहा है। देखिए, जब कभी भी किसी भी कुंडली में कोई भी ग्रह केंद्राधिपत्य दोष से युक्त होता है तो यदि वह शुभ ग्रह होता है तो अपने शुभत्व को त्याग देता है, और यदि अशुभ ग्रह होता है तो अपने अशुभत्व को वह त्याग देने वाला होता है। तो यहाँ पर क्योंकि बुध एक शुभ ग्रह है, हमने बात करी थी कि चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र ये चारों ही ग्रह जो होते हैं वह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। हमने जब ग्रहों के सिद्धांतों पर आपसे चर्चा करी थी तो इस बारे में आपसे विस्तार से बताया भी था। क्योंकि बुध एक शुभ ग्रह होता है, केंद्राधिपत्य दोष से युक्त हो रहा है, तो अपने शुभत्व को यह त्याग देने वाला होगा। तो ऐसी स्थिति में भी सांसारिक भोगों की उपलब्धता के सापेक्ष भी यदि हम देखें तो भी यह बुध बहुत बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला नहीं बनेगा।
जाएगा। तो ओवरऑल यदि लग्न भाव के सापेक्ष देखें अथवा चतुर्थ भाव के सापेक्ष देखें तो यहाँ पर यह मिश्रित फल ही प्रदान करने वाला ग्रह बन रहा है। ओवरऑल नेगेटिविटी अधिक हो रही है। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। दोनों ही एस्पेक्ट्स में हम बात कर चुके हैं। चतुर्थ भाव के सापेक्ष हमने बात कर ही ली और दशम भाव के सापेक्ष भी, क्योंकि ये अपने कारक भाव में बैठा हुआ है इसलिए भी ये शुभ फल देने में अक्षम्य हो जाता है। यदि हम इसकी दृष्टि की बात करें तो बुध की यहाँ से सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर चतुर्थ भाव क्योंकि इसका कारक भाव भी होता है, राशि भाव भी होता है, यहाँ पर इसकी राशि भी स्थित है और इसका कारकत्व भी है। इस दृष्टि से यदि देखें तो बुध यहाँ पर चतुर्थ भाव को प्रोटेक्शन प्रदान करने वाला बनता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बुध नीच का हो रहा है, नीचत्व के गुण लिए हुए हैं, इस परिप्रेक्ष्य से देखें तो बुध यहाँ पर जब चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहा है तो अशुभता ही प्रदान करने वाला बन रहा है। देखिए ओवरऑल यदि हम देखें, हमने इसको लग्न भाव के सापेक्ष भी देखा, हमने इसको चतुर्थ भाव के सापेक्ष भी देखा, हमने इसके दोनों दृष्टियों से कारकत्व की दृष्टियों से भी देखा और दशम भाव में स्थित बुध का भी विश्लेषण किया। ओवरऑल यदि देखें तो यह बुध नकारात्मक फल प्रदान करने वाला अधिक बन रहा है, सकारात्मक फल प्रदान करने वाला कम बन रहा है। तो ऐसे में इसके प्रभावी उपाय आवश्यक हो जाते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप इसके प्रभाव को लग्न भाव में यदि मूव करा देते हैं तो यह बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। कैसे करा सकते हैं? गले में बुध का यंत्र धारण करें अथवा गले में पन्ना रत्न धारण करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह लग्न भाव को क्लिक करने लगेगा और दशम भाव से इसके प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। उस कंडीशन में यह बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन जाता है। आप यंत्र को धारण करें अथवा आप रत्न को धारण करें, किसी भी स्थिति में किसी योग्य ब्राह्मण से उसको अभिमंत्रित अवश्य करा लेना चाहिए। जब आप अभिमंत्रित उसको करा लेंगे तभी वह बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने में सक्षम हो पाएगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर बुध क्योंकि नीच की स्थिति में हो गया है, नेगेटिव स्थिति को प्राप्त हो रहा है और बहुत एस्पेक्ट्स में हमने देखा विश्लेषण करने के पश्चात कि यह लगातार नेगेटिव ही होता चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बुधवार से शुरू करके 43 डेज लगातार आप बकरी को अथवा गाय को पालक खिलाएं। इसके अलावा 43 डेज कंप्लीट होने के बाद भी बुधवार के बुधवार आप बकरी को अथवा गाय को पालक खिलाते रहें। क्योंकि देखिए जब आप इसके उपाय करेंगे ना तो यदि आपके जीवन में बुध की महादशा भी चल रही है तो एट प्रेजेंट बिना उपाय के तो वो आपके लिए बेहतर नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास आएंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, लेकिन वह क्रैक नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं व्यवधान आएंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी और वो लैप्स हो जाएंगी। यदि आप इसके उपाय करते हैं ना तो ये डील्स जो हैं आपके जीवन में वो मैच्योर्ड भी होने लगेंगी। बुध की महादशा हो अथवा बुध की अंतर्दशा हो, वह आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स प्रदान करने वाली बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको बुध के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी मिथुन लग्न के दशम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मिथुन लग्न के एकादश भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।